जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए नया ट्विस्ट। सरकार के खिलाफ 3 नए चेहरों का ऐलान। अब तो मानो चली ही गई प्रधान की कुर्सी। 6 जून को दिल्ली में होने वाला है बड़ा खेल। खुलकर शाह के सामने कॉकरोच। राहुल विजय भी हैं साथ साथ। दोस्तों, कौन है ये 3 युवा जो कुछ ही घंटों में सेलिब्रिटी बन गए, जिनकी बातें अब करोड़ों लोग सुनेंगे और ये खुलकर अब मोदी सरकार के खिलाफ मैदान में। कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 3 युवाओं को अपने इस मूवमेंट की जिम्मेदारी दे दी है। तो आखिर कौन है वो, तो आगे बात करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, राजनीति में कई बार ऐसे गठबंधन बनते हैं जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की होती है, किसी ने सोचा नहीं होता है। और जब ऐसे 2 चेहरे एक साथ खड़े हो जाते हैं तो सत्ता के सबसे मजबूत किले भी बेचैन होने लगते हैं। फिलहाल वो बेचैनी दिखाई दे रही है, कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा है। दोस्तों, एक तरफ वो जो मोदी सरकार के सामने हमेशा खड़े रहे और जिनको परेशान करने के लिए एनएसए तक उनके ऊपर लगाई गई, जेल के अंदर भी डाला गया, लेकिन ना उन्हें झुकाया जा सका, ना उन्हें रोका और टोका जा सका, सोनम वांगचुक। और दूसरी तरफ वो युवा, वो नाराज कॉकरोच, जिनको इस सरकार से तो अब कोई उम्मीद नहीं बची है, अब खुलकर मैदान में आ गए हैं। बताते हैं दोस्तों आपको पूरी खबर, लास्ट तक बने रहिए। स्वागत है आपका द राजनीति का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। बिना टाइम गवाए सबसे पहले आप वो जल्दी से देख लीजिए 3 युवा जो कुछ ही घंटों में सेलिब्रिटी बन गए, आगे जिनकी भूमिका सरकार के खिलाफ सवाल पूछने और खड़े होने की, जेल जाना, उनके साथ क्या होना, सब करने को वो तैयार है, जो करना है कर लो। और इनकी बात अब करोड़ों लोग सुनेंगे, करोड़ों लोग इनके साथ, करोड़ों लोग खड़े हैं। दोस्तों, अभिजीत दीपके ने 3 युवाओं को अपने इस मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है। पहला नाम सौरभ दास। सौरभ दास को अब कॉकरोच जनता पार्टी में प्रवक्ता के तौर पर जाना जाएगा। सौरभ दास अपने साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा और समृद्ध अनुभव लेकर आए हैं। उन्होंने कानूनी, न्यायिक, सामाजिक मुद्दों की जांच, विश्लेषण और रिपोर्टिंग करने में कई साल बिताए हैं। सौरभ दास उन लोगों में से एक थे जिन्होंने नवंबर 2025 में इंडिया गेट पर हुए प्रदर्शन का नेतृत्व भी किया था। इसमें दूसरा नाम दोस्तों विजय दहिया। विजय दहिया एक लेखक, कंटेंट क्रिएटर, फिल्म निर्माता है। उन्होंने कई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रिसर्च और कंटेंट में सहयोग किया है। 2 बेस्ट सेलर, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें उन्होंने लिखी है, पावर ऑफ यूनिवर्स और टू हेल्प विद दैट जॉब। विजेता दहिया ने हरियाणवी फिल्म दरारे और ओपरी पराई का लेखन और निर्देशन भी किया है। अब वो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे। और तीसरा नाम आशुतोष। दोस्तों, आशुतोष को पार्टी में मीडिया और कम्युनिकेशन टीम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब कॉकरोच जनता पार्टी अपने आप को विस्तार देने लगी है। उन्होंने भारत की प्रीमियम संस्थान आईआईटी कानपुर और दुनिया के मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। पिछले साल भारत लौटने के बाद से जयपुर में काफ़ी एक्टिव भी रहे। उन्होंने पर्यावरण, शिक्षा और युवाओं के हक के लिए कई बड़े आंदोलन और मुद्दों जैसे नीट पेपर लीक, स्थानीय सामाजिक मामलों की अगुवाई की है। चौथा नाम सबसे ज़्यादा दिलचस्प है, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक, जिन्हें पूरे देश ने देखा है, उनका तेवर, सत्ता ने किस तरह से उन्हें दबाना चाहा और वो किस तरह से खड़े रहे। दोस्तों, एक इंजीनियर, वैज्ञानिक, जिन्होंने भारत की सेना के लिए कई आविष्कार किए। कॉकरोच जनता पार्टी अब सोनम वांगचुक का समर्थन मिल चुका है खुलकर। अभिजीत दीपके पर सोनम वांगचुक ने भरोसा जताया है। और 6 जून को होने वाले प्रदर्शन में आप सोच भी नहीं सकते हैं क्या होने वाला है। इधर दोस्तों, सोनम वांगचुक ने अपने एक वीडियो संदेश में साफ कहा कि पहले कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने खुद इस आंदोलन की नीयत और उद्देश्य पर शक भी जताया था। उनके हिसाब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि अगर यह आंदोलन वास्तव में भारतीय युवाओं की आवाज़ है तो इसके पीछे मौजूद लोग उसे साबित करें।
इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने उनसे संपर्क भी किया। वांगचुक का दावा कि दीपके ने आंदोलन से जुड़ा डेटा, दस्तावेज, पूरी जानकारी उनके साथ साझा की है। लंबी बातचीत के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि यह आंदोलन युवाओं के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहा है। और यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आया, क्योंकि अब तक जो आंदोलन मुख्य रूप से इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर सक्रिय था, उसे पहली बार ऐसे व्यक्ति का समर्थन मिला है जिसकी अपनी अलग विश्वसनीयता है। ऐसे में आप लोगों के जहन में भी दोस्तों सवाल कि क्यों महत्वपूर्ण है सोनम वांगचुक का समर्थन? इस सवाल का जवाब समझना जरूरी है। सोनम वांगचुक कोई पारंपरिक राजनेता नहीं है, वो किसी राजनीतिक दल के पदाधिकारी नहीं है। उन्होंने अपनी पहचान शिक्षा, नवाचार, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक आंदोलन के जरिए बनाई है। जब कोई राजनीतिक दल सरकार पर हमला करता है तो लोग उसे राजनीतिक लड़ाई मानते हैं, लेकिन जब शिक्षा के क्षेत्र में दशकों तक काम करने वाला कोई सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाता है तो उसकी बात का असर होता है। अलग ही वांगचुक ने अपने वीडियोस में कहा कि उन्होंने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद करीब 4 दशक शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। इसलिए जब वो कहते हैं व्यवस्था में गंभीर सुधार की जरूरत है, उनके समर्थक इसे सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं मानते, कारण उनका समर्थन कॉकरोच जनता पार्टी के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक और नैतिक बल माना जा रहा है। इधर दोस्तों बड़ी जिम्मेदारी मानो मिलते ही और अब 6 जून को मैदान में उतरने से पहले ही वांगचुक ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सीधे कटघरे में खड़ा किया, सवाल उठाया। कहा विकसित भारत 2047 का सपना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ नारों और घोषणाओं से विकसित भारत नहीं बन सकता। उसी तरह आपने देखा होगा विकसित भारत की एक अभियान है, डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। अब ये विकसित भारत किसे न पसंद आए, मगर इसकी भी अमल को अगर देखें तो शायद आप मायूस हो जाएं। 2047 में भारत विकसित होगा कि नहीं ये देखना है तो मेरे पास एक जादू का नुस्खा है। मैं मिला देता हूं आपको विकसित भारत के 2047 के कर्ता धर्ताओं से। उनकी हालत देखिए और आप बताइएगा क्या विकसित भारत सच होने वाला है। आइए मैं दिखाता हूं। ये वो बच्चे हैं जो आज प्री प्राइमरी क्लासेस में हैं भारत के गांव में। यही होंगे 25-30 साल के 2047 में, यही चला रहे होंगे भारत को। तो क्या आपको लगता है भारत विकसित होने वाला है अगर ये हालत रही हमारे विद्यालयों की? इसलिए मैं कहता हूं कि मंशा बहुत अच्छी है। मंशा के लिए मैं सरकार को 10 में से 10 दूंगा, मगर फिर अमल या हरकत उस पर कितनी होती हो वो फैसला करेगा कि बरकत कितना होता हो, क्योंकि हरकत में ही बरकत है, सिर्फ तमन्नाओं से नहीं बनता है एक देश। तो इसलिए अगर आप देखें पिछले 3 या 4 शिक्षा मंत्रियों को गूगल कीजिए, देखिए कौन आए, उन्होंने क्या कमाल किया, तो उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि विकसित भारत होने वाला है। तो मैं तो इन वजूहात, इन कारणों के लिए शिक्षा मंत्री जी का इस्तीफा चाहता हूं। आपकी बात सही है, नीट के पेपर लीक हुए बहुत बड़ी बात है, इतने लाखों विद्यार्थियों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, मगर आगे क्या होने वाला है वो सवाल ज्यादा बड़ा है। तो इन सब को सुधारने के लिए मैं आग्रह करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि किसी भी स्वाभिमानी देश में, लोकतंत्र में, कोई भी स्वाभिमानी शिक्षा मंत्री ऐसी बात हो, पेपर्स लीक हो और कुछ चल ना रहा हो तो वो इस्तीफा देंगे, रेजिग्नेशन देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये अगले कुछ दिनों में होगा, या फिर बदल या फिर इस्तीफा। और अगर ऐसा नहीं होता है 5 जून तक भी, तो मजबूर होकर 6 जून को मैं भी आप लोगों से जुड़ूंगा ये आग्रह करने के लिए दिल्ली में। तो मैं तो आ रहा हूं दिल्ली आप लोगों से जुड़ने के लिए, दीपके जी से जुड़ने के लिए। आप भी बताइएगा क्या आप आ रहे हैं? इसलिए मजबूत शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेह प्रशासन, प्रभावी नीतियों की जरूरत होती है। वांगचुक ने सवाल उठाया कि अगर बार बार परीक्षाओं को लेकर विवाद सामने आ रहे हैं, छात्र परेशान हैं, व्यवस्था पर सवाल है, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? उन्होंने कहा किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाबदेही तय होना आवश्यक है, लेकिन वांगचुक साहब भी शायद भूल गए कि यह भारतीय जनता पार्टी है। जवाबदेही की आप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? इस सरकार को सवाल पसंद नहीं है। दोस्तों सोनम वांगचुक के साथ कॉकरोच जनता पार्टी और पूरे युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ तो 6 जून से असर दिखाई देने लगेगा। इधर दोस्तों 6 जून के पूरे प्लान को लेकर भी कॉकरोच जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है।
आज शाम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और क्या कुछ करना है 6 जून को, उसके लिए कॉन्फ्रेंस को सौरभ दास जिन्हें जिम्मेदारी मिली है, इसके अलावा विजेता दहिया और आशुतोष रांका इसे संबोधित करेंगे। 6 जून को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के संबंध में जानकारी भी वो देंगे, संभवतः प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। 6 जून को अभिजीत दीपके भी भारत आ रहे हैं। 6 जून को सोनम वांगचुक और पूरे करोड़ों नाराज युवा भी, तो बड़ा मानो होने ही वाला है। दोस्तों, बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष नहीं बल्कि युवाओं की धारणा हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में रोजगार, भर्ती परीक्षा, पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे युवाओं के बीच लगातार चर्चा में हैं, और दूसरी तरफ सत्ता में जवाबदेही के नाम पर रत्ती बराबर भी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री का बड़बोलापन बने हुए हैं। अगर किसी आंदोलन को ये धारणा बनाने में सफलता मिलती है तो छात्रों और युवाओं की वास्तविक समस्याओं की आवाज और उसका राजनीतिक असर चुनावी राजनीति से कई ज्यादा व्यापक हो सकता है। और कहा जा रहा है इस मुहिम के साथ राहुल गांधी, इन युवाओं के साथ थलापति विजय, तो क्या होने वाला है 6 जून को। और अब जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, अपने आप को दिल्ली के सामने, सत्ता के सामने खड़े कर रही है, ये कहते हुए कि जो करना है कर लो, दबाओ, कुचलो, जेल में डाल दो, आवाज और सवाल पूछना छोड़ेंगे नहीं। राय आपकी जो भी हो पूरी खबर पर दीजिएगा। शुक्रिया आपका।